फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग आई डू दिस। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम अली है। ये एक बहुत ही फट्टू तरह का लड़का है। अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश है। इसकी वजह से इसके बेस्ट फ्रेंड जेल के अंदर होता है और इसके माँ बाप इस पर तवज्जो नहीं देते। इसके बाप के ऊपर कर्जा होता है और इसकी माँ की गाड़ी के अंदर से एक लाश निकलती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिक अपने घर के अंदर आता है। रिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। वो देखता है कि उसकी माँ सुसाइड करने की कोशिश की है और साथ ही साथ वहाँ पे एक नोट भी रखा हुआ है। वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। एम्बुलेंस वाले इसकी माँ को लेके जाते हैं। पुलिस वाला इसके पास आके इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी इनकी नज़र एक लेटर पे पड़ती है। इस लेटर में लिखा होता है कि उमर बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम रमज़ान की माँ के साथ अफेयर था और तुमने दोनों के बीच में इंटीमेट सीन भी हो चुके हैं। और इसके बाद हमें फिर से उमर को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। पुलिस वाले को हैरानी होती है कि इस पिट्टू से लड़के ने एक औरत को पेल दिया और वो वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उमर का एक भाई भी होता है और एक बहन भी। उसकी बहन एक स्ट्रीट डांसर होती है और इसकी माँ एक वर्किंग वूमेन होती है जो अपना सारा दिन शराब पी के गुजारती है। इसका एक बाप भी होता है जिसको अपने बेटे की बिल्कुल ही परवाह नहीं। वो सारा दिन जुए में खेल पैसा अपना उड़ा देता है। वो अपने बेटे को सेक्स एडवाइस भी देता है। ये बिल्कुल एक अजीब फैमिली होती है। दरअसल ये कॉमेडी मूवी है, इसीलिए इसमें आप लॉजिक मत ढूंढिए, बस एंजॉय कीजिए। इसके बाद उमर एक क्लब में जाता है और क्लब के ओनर से कुछ पैसे उधार लेके जुआ खेलता है। इसके बाद हमें उमर को दिखाया जाता है जो रास्ते में जा रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात उसकी एक औरत से होती है। वो उसके घर में जाता है। वो देखता है कि ये औरत एक लॉलीपॉप चूस रही होती है और इसको एक बड़े लॉलीपॉप की ख्वाहिश होती है। इसीलिए उमर बगैर शर्माए अपना लॉलीपॉप उसे पेश कर देता है क्योंकि बड़ों की बात को टालना गलत है और वो उमर का लॉलीपॉप चूस लेती है। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है। वो रमज़ान को बताता है कि आज मैंने एक औरत को अपना लॉलीपॉप दिया। रमज़ान एक फट्टू इंसान है। वो अपना लॉलीपॉप से हिला ही रहा था कि तभी वहाँ पे रमज़ान की माँ आ जाती है और रमज़ान को कमरे से जाने को कहती है। इसके बाद वो कहती है कि तुमने वाकई में किसी को अपना लॉलीपॉप पेश किया? इस पे उमर कहता है हाँ। इसके बाद वो कहती है तुम मुझे ज़रा दिखाओ तो सही कि तुम्हारा लॉलीपॉप कैसा है। और इसके बाद उमर उसको भी अपना लॉलीपॉप दे देता है। उमर बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसका लॉलीपॉप दो लोगों ने लिया था और दोनों ने इंजॉय की। इसके बाद उमर को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज में चला जाता है। उमर के साथ रमज़ान भी होता है। वो रमज़ान को नहीं बताता कि उसने उसकी माँ को लॉलीपॉप दिया। तभी एक लड़का उसके पास आता है। ये एक गैंगस्टर होता है। वो कहता है कि सुना है कि तुम्हें आयशा बहुत पसंद है। वो कहता है हाँ। वो कहता है कि तुमसे नहीं पटेगी। इसको कहता है अगर पटा लो तो इन दोनों के बीच में शर्त लग जाती है और जल्दी उमर को एहसास होता है कि उसने ये शर्त लगा के बहुत ही गलती की क्योंकि उसने जिससे शर्त लगाई ये गैंगस्टर है और अगर ये हार गया तो ये पैसे उसे कहाँ से देगा। वो लेडीज़ वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे एक औरत आती है और उसे आयशा को पटाने की एडवाइस देती है। वो कहती है कि आयशा के बॉयफ्रेंड को सबसे पहले रास्ते से हटाओ, जो कुछ भी आयशा को पसंद है वो करो। उमर उसकी एडवाइस सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है और आयशा को पटाने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि आयशा की लड़ाई उसके बॉयफ्रेंड से हो रही है। उमर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। उमर भरपूर कोशिश करता है कि उसे पटा सके लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। इससे पहले वो आयशा से और बातें करता है। वहाँ पे आयशा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और आयशा को किसी और लड़के के साथ बात करता हुआ देख के वो उमर को एक पंच मारता है और वहाँ से जाने को कहता है। उमर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आयशा को ये देख के बहुत बुरा लगता है। वो उमर से एक फ्यूनरल पे चलने के लिए कहती है। उमर को इस चीज़ का इंतज़ार था क्योंकि इसी तरह के फ्यूनरल में ही वो आयशा से बातचीत करता है। वो अगले दिन उसके साथ फ्यूनरल पे चला जाता है और ये दोनों गाड़ी में बैठ के अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी इनकी गाड़ी को पीछे से एक फादर टक्कर मार देता है। ये लोग किसी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे और पासिस की बात कर रहे थे। फादर इनके पास आता है और इनसे माफ़ी कहता है और कहता है मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करा दूंगा। इसके बाद उमर एक क्लब में जाता है और उसके ओनर से पासिस मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हें पासिस दे दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे लिए एक गुड़िया किसी को दे के आनी होगी। वो ऐसा ही करता है और कुछ गुड़िया अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो अपने घर आता है और गाड़ी मांगता है लेकिन उससे
गाड़ी नहीं मिलती। फिर इसके बाद वो रमज़ान की माँ के पास जाता है, वो उससे थोड़ी इंसिस्ट के बाद गाड़ी दे देती है। इसके बाद उसके पास गाड़ी का इंतज़ाम हो चुका है। इसके पास उसकी फ्रेंड आती है, वो कहती है तू पिटने वाला, तू बहुत बुरा तेल लगेगी। इसके बाद वो कहती है कि मैं गाड़ी तो तुम्हें दे दूँगी, लेकिन तुम्हें रमज़ान को भी अपने साथ लेके जाना होगा, और ना चाहते हुए भी उमर को रमज़ान के साथ जाना पड़ता है। ये लोग पास लेने जाते हैं, लेकिन पास वाले ने ये बेवकूफ़ बनाया। इन्हें वहीं से एक ये स्टडी की आवाज़ आ रही होती है, और उमर देख के हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका डैडी होता है। ये लोग एक कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी पीते हैं और बातचीत करते हैं। इनकी सारी डेट बर्बाद हो चुकी थी। अगले दिन उमर की मॉम उसे डांटती है और इसे घर में अकेला छोड़ के चली जाती है। वहाँ पे फादर भी आते हैं और इनसे माफ़ी मांगते हैं। फादर की अपनी बेटी को उमर के साथ छोड़ जाते हैं और ये दोनों कमरे में तबाही मचा देते हैं। इसके बाद आयशा को दिखाया जाता है, जो कि जिसके दिल में अब उमर के लिए फीलिंग्स जाग रही होती हैं। उमर को गिराज से फ़ोन आता है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और हम आपको कुछ दिनों के लिए एक नई गाड़ी दे रहे हैं। उमर खुश होता है और इस गाड़ी में डेट मारने चला जाता है, लेकिन तभी इसे पुलिस वाले पकड़ते हैं और इससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो उन्हें बताते हैं ये गाड़ी मेरी नहीं बल्कि फ़ादर ने मुझे दिलाई है। इस पर वो कहते हैं कि हमें फ़ादर नहीं मिल रहे, और उस गाड़ी के अंदर एक लाश भी है। इसके बाद फादर ने एक वकील भेजा था ताकि उमर को बचा सके। वो वकील किसी तरीके से उमर को बचा लेती है, लेकिन सारा इल्ज़ाम उमर के बाप पे लगा देते हैं। ये लोग उसी गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी वो औरत एक पानी पी लेती है। दरअसल इस पानी के अंदर ड्रग्स थे और इसका असर उस पर होने लगा था। वो उमर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन उमर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो समझ जाता है कि इस पानी के अंदर ड्रग्स है, अगर ये इसे सबको दे दे तो फ़ायदा होगा। वो अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी बहन वहाँ पार्टी कर रही है और यहाँ बहुत सी औरतों को बुलाया हुआ है। वो समझ जाता है अगर पैसे इकट्ठे करने हैं तो इन सबको ड्रग्स दे देता हूँ। दरअसल उसे पैसे इसलिए चाहिए कि अगर वो शर्त हार जाए आयशा को पटाने की तो उसको पास कम से कम पैसे तो हों, इसलिए वो सबको वो पानी पिला देता है और वहाँ पे सबको बुला लेता है। रमज़ान ने वहाँ पे अपनी माँ को भी बुला लिया था। रमज़ान की माँ उमर को देख के उसके साथ गेंद बल्ला खेलने की कोशिश करती है, लेकिन उमर समझ जाता है कि इसकी नीयत ख़राब है, इसीलिए वो उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और अपने दोस्त को फ़ोन करके बुलाता है ताकि वो इसे रोक सके। उसके दोस्त के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने अंदाज में। ये देख के वो औरत उसके गोटों पे एक हथौड़ा मार देती है और तभी उमर आयशा से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है। वो एक कमरे में लेके जाके आयशा के साथ प्रपोज करने की कोशिश करता है, उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे रमज़ान की माँ आ जाती है और रमज़ान का भांडा फोड़ देती है कि इसने मेरे साथ गेंद बल्ला खेला है और तुम्हारे साथ चिड़ी छक्का खेलना चाहता है, इसलिए यहाँ से चली जाओ। ये बात सुन के वो वहाँ से जाने लगती है। उसके सामने उमर की सारी असलियत आ गई थी और वहाँ पे वो गैंगस्टर भी आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उमर ने उसे पटाने के लिए शर्त लगाई थी। वो उमर को एक थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो थप्पड़ एक पुलिस वाले को लग जाता है। वो पुलिस वाला यहाँ पे रेड मारने आया था क्योंकि यहाँ पार्टी का परमिट नहीं था। वो उमर को छोड़ के बाकी सबको अरेस्ट कर लेता है और जेल में बंद कर देता है। उमर ने वहाँ कुछ पैसे जमा कर लिए थे, वो उन पैसों से रमज़ान की मॉम की बेल करा देता है और इससे पहले वो रमज़ान की बेल कराता है उसके पैसे ख़त्म हो गए थे। इसके बाद वो आयशा के पास आता है और कहता है कि आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग विच हैव आई डन। इस पे आयशा कहती है कि मैं तुमसे वाकई में प्यार करने लगी थी, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी के लगा के रख दी है। इस पे उमर उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद उमर अपने घर जाता है और वहाँ पे उसको उसके बाप का फ़ोन आता है जो बताता है कि मेरे पीछे पुलिस वाले लगे और ये सब तेरी वजह से हुआ। कमीने घर में उमर ये सबसे तंग आ गया था और वो इस बात का कन्फेशन अपने चर्च में जाने करता है। वो चर्च में कन्फेशन कर रहा होता है और वहाँ पे फादर उसका गला पकड़ लेता है क्योंकि ये रमज़ान की माँ इसी की बीवी थी। उमर किसी तरीके से अपनी जान बचा के चर्च से बाहर निकलता है और अपने घर जाता है। जैसे ही वो घर जाता है वहाँ पे रमज़ान की माँ आ जाती है और इसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। उमर अपनी गलतियों को समझ चुका था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो रमज़ान की माँ से ब्रेकअप कर लेता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि उसकी माँ ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी और उसकी ने सुसाइड इसलिए अटेम्प्ट की थी क्योंकि उसे सारी असलियत उमर की पता चल चुकी थी।
इसके बाद वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए जाता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब से मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा और अपनी सारी गलतियों की जिम्मेदारी लूँगा, बस आप मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए। इसके बाद उमर उस वकील के पास जाता है और वकील से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप मेरे दोस्तों की बेल करवा दो तो मैं आपके साथ 1 साल के लिए काम करूँगा बगैर किसी पैसों के। ये ऑफर सुन के वकील मान जाती है और उसके दोनों दोस्तों की बेल करा देती है। बेल मिलने के बाद उसके दोस्त खामोशी से उसके पास से चले जाते हैं और उससे कोई बातचीत नहीं करते क्योंकि वो इससे अभी इस वक्त थोड़ी देर के लिए नाराज़ थे। इसके बाद उमर अपने हॉस्पिटल में चला जाता है। उस हॉस्पिटल में वो आयशा को भी देखता है जो कि वहाँ रिसेप्शनिस्ट के अंदर जॉब कर रही थी। वो अपनी बहन से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसकी बहन की सारी सहेलियों को नशे वाला पानी पिलाया था और अपनी माँ से भी वादा करता है और उनकी हेल्प के लिए कुछ पैसे देता है। और इसके बाद वो आयशा के पास जाता है, उसे समझाता है और किस करता है और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।